शिव कुमार गुप्ता, गया रेलवे कुली. The work is worship, duty is God. So I try to do all of my duty and work is. भाई ऐसी वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले तो युवाओं को टेंशन बढ़ जाएगा। घर वालों से मार चप्पल पढ़ने वाला है, काहे कि अंग्रेजी नहीं बोल के हिंदी में बोलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है. So if you talk in English, but the environment of Gaya, most of people talk in Maghi, not even Hindi. कौन सी इन्वायरमेंट मिली है भाई इन्हें, कौन सी प्रैक्टिस मिली है? इनके साथ में कौन अंग्रेजी बोलने वाला होगा? चाचा तो अभी भी इंग्लिश पेपर रोज इनका आदत है। इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन वगैरह इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे पोस्ट पे कार्यरत हैं. समझ गए. कुछ लोग विदेश में भी भ्रमण कर रहे हैं. Hello everyone, this is Sumit Kumar and today I am standing in front of Gaya railway station. You can see a person who speaks in English and he has warned me if you have to take my interview, first you would have to ask in English. But this is my situation that our viewer is Hindi audience. So हमको तो बोलना पड़ेगा ना भैया हिंदी में. तो देखिए ये कुली अंकल हैं और इनको आज देश दुनिया जानता है. गया के कुली अंकल जो बहुत बढ़िया अंग्रेजी में बात करते हैं और इस प्रोफेशन में लोग जिनका सामान उठाने का काम है बताइए, और जिस फराटेदार अंग्रेजी में बात करते हैं इनसे जब अभी मिले आके तो इन्होंने हमें पहले वार्निंग दिया कि आपको भी सवाल अंग्रेजी में पूछना है. तो हमें भी लगा कि नहीं आज तो शो ऑफ करने का मौका है, नहीं तो इनका इंटरव्यू करने के बाद घर वाले भी बोलेंगे कि अंग्रेजी लिटरेचर में ग्रेजुएशन कराए थे, जानते बनते हो कुछ कैसी. तो चलिए, नमस्ते अंकल. फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट योरसेल्फ. My name is Shiv Kumar Gupta. I am already as a coolie at the Gaya railway station. गया रेलवे स्टेशन. चलिए अंकल, कुछ सवाल हमको अंग्रेजी में नहीं बोल के हिंदी में बोलना पड़ेगा आपसे, बिकॉज माई ग्रैंड फादर डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. Why not? So I would like to represent in Hindi, but you have to reply in English. There is no problem. कितना दिन से आप कर रहे हैं ये? लगभग 45-50 साल तो हो ही गया. 45-50 साल. हाँ, लगभग. अब तो उन हाथों में उतनी दम नहीं रह गई कि अब सामान उठाया जाए. सही बात है, आपने सही कहा. मैं ये सीख चुका हूँ कि वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड. सो आई ट्राई टू डू ऑल ऑफ माई ड्यूटी एंड वर्क इज बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट माई सेफ. वाह, इट्स वेरी गुड. इनकी एक लाइन आपने सुना, वर्क इज वर्शिप और ड्यूटी इज गॉड. God. It's most important for every one person who want to get any success in any way. आपने इतनी अंग्रेजी सीखी कहाँ से? बस आप लोगों से ही सीखी है. हम लोग कहाँ बोलते हैं अंग्रेजी? अरे तो अभी आप हम लोग पढ़ लिख के भी नहीं बोलते हैं काका. नहीं तो पढ़ने लिखने से नहीं होता है. हाँ. गुनने से होता है. आपका अब डिग्री है आपके पास? कुछ क्या पढ़ाई? जी नहीं, मेरे पास कोई डिग्री कोई सर्टिफिकेट नहीं है. बट आई एम नॉट एन इलिटरेट. मतलब इनके पास कोई डिग्री नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन मतलब इलिटरेट नहीं है. इनका कहना है ये लिटरेट है. और भाई ऐसी वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले तो युवाओं को टेंशन बढ़ जाएगा। घर वालों से मार चप्पल पढ़ने वाला है, काहे कि अंग्रेजी नहीं बोल के हिंदी में बोलता है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करने के क्रम में थोड़ी सी बाध्यता जो आती है उसके प्रति उनका ध्यान आकर्षण नहीं होता और जिसके कारण वो अंग्रेजी में बोल नहीं पाते. बट काका एक प्रॉब्लम है ना कि when you try to speak any language, first you have to create an environment where you get a personal interaction in that particular language. So if you talk in English, but the environment of Gaya, most of people talk in Maghi, not even Hindi. So it is not my mother tongue. English is not my mother tongue. Hindi is my mother tongue. English is only for that persons who do not Hindi or other language. तो अच्छा, फॉरेनर लोग जब आते हैं यहाँ पे, विदेशी, क्योंकि गया ज्ञान की धरती है, अभी पितृपक्ष शुरू हो गया तो बहुत देश विदेश से लोग आते हैं, तो आपसे संपर्क करते होंगे गया को समझने के लिए या डिस्कशन के लिए? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि लोग पूछते नहीं हैं. अब मान लीजिए कि हमारी गया जो है वो आप जानते हैं कि ये एक ऐतिहासिक भूमि है. और यहाँ देश विदेश ही नहीं
देश विदेश all continents persons arrive here and wanted to get happiness and their success. And they try to find you at Gaya Fine. railway station Yeah. because the only and only one person who talks in English. So, It is नहीं ऐसा होता होगा ना तो आपका भौकाल रहता होगा कि जब कोई अंग्रेजी बोलते हुआ तो आपको दौड़ते हुए खोजते आते होंगे कि काका कहाँ गए. वैसा हाँ होता है. होता है ना ऐसे? रेयर होता है क्योंकि वे उनकी भाषा को नहीं समझ पाते और उनको सही सहायता या सही सहयोग नहीं कर पाते. हाँ तो आप वहाँ पे जाते हैं. हाँ तो ये जिम्मेदारी भी है. अच्छा ये हुआ है कि फॉरेनर आया अंग्रेजी में बोला 50 नहीं भैया 500 लगेगा. देखिए ऐसी बात नहीं है, ये रोजगार की बात है. हाँ। और जो खुश होते हैं हाँ, वो खुद दे के जाते खुद हैं। दे के जाते हैं और नहीं देने वाले के पीछे हम कहाँ कहाँ जाएंगे. कोई दिल्ली जाता है तो कोई कानपुर जाता है, कोई बॉम्बे जाता है तो कोई मद्रास जाता है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मनी, देयर इज नो एनी मनी प्रॉब्लम बिकॉज आई You have to create a behavior. Good behavior. Good behavior is most important. But that also I have to know that how you got this kind of fluency because you must have to get a environment, certain environment. This is environment is a big word and its meaning is also huge. So what I can say about in this matter that Do you practice it? practice home? experiment is most important for everyone work. Experiment is give us knowledge about our work and duty. Wow. So बहुत बढ़िया लग रहा है काका से. आप नाम आपका भूल गए. शिव कुमार गुप्ता, गया रेलवे कुली. गया रेलवे कुली. आप कहाँ के रहने वाले हैं ऐसे बेसिकली? बस बेसिकली गया के ही रहने वाले तो हैं. खास गया से? मुरारपुर काली स्थान. अच्छा. बहुत सारे लोगों को और भी इंटरव्यू दिया गया है, उसमें मेरा पूरा मेंशन किया मेंशन नहीं. किए हैं. आपके बच्चे क्या करते हैं? आपकी पत्नी क्या करती है? हमारी पत्नी जो है वह हाउस वाइफ है और बच्चे जो हैं वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको कोई ऐसा जॉब नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण बेरोजगारी का असर बेरोजगारी का असर है उन पे. और बेरोजगारी के कारण ही हम अभी तक लाल वर्दी धारण किए हुए. तो अंग्रेजी आप नहीं सिखाए बच्चों को? देखिए सिखाने से नहीं होता है, सिखाने को तो They must have to practice it. practice. I have told first time that it is most important to practice. If you try to better understanding about your work, then you may try to better understanding experiment. Experiment give us knowledge about to do something or not. बस काका अब इतना अंग्रेजी मत बोलिए नहीं तो सच में पिटाने लगेगा बच्चा लोग. ऐसी बात नहीं है. देखिए आप आए और हमसे कुछ पूछे, अगर हम आपको संतुष्ट नहीं करें एकदम. तो हमारा यहाँ पर संतुष्ट नहीं मतलब इनसिक्योर कर दिए हैं आप. अब हमको मजबूरी हो गया है आपके सामने कुछ न कुछ 4 लाइन भी अंग्रेजी बोलने के लिए, नहीं तो अपनी साख बचानी है. देखिए यहाँ पे और लोग भी हैं, साथी सहयोगी लोग भी हैं. आप लोग भी सामान ढोने का काम करते हैं, ये अंग्रेजी में बोलते हैं. इनका तो भौकाल रहता होगा नहीं? आप लोग सबके बीच लोग आता होगा तो. हाँ बिल्कुल सही बात. क्योंकि जब भी लोग अंग्रेजी में बोलने आते होंगे तो अपने गया का नाम होता होगा कि नहीं एक है जो उनकी भाषा में समझा सके. बहुत बढ़िया समझाते हैं. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया समझाते हैं. आप लोग को बहुत गर्व फील होता होगा. बहुत गर्व. हम इनसे लोग तो आजकल बहुत मिलने आते हैं. बहुत हम लोग खुश रहते हैं. लोग हम लोग का हेड है, मुखिया है हम लोग का. आप लोग का मुखिया है ये? प्रधान हम लोग का है. प्रधान है. यहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन वगैरह होता है क्या? नहीं इलेक्शन हम लोग आप मानते हैं ऑनर है ये? जी नहीं क्या है? नहीं ऑनर नहीं है. ऑनर इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट ऑनरिटी एवरी पर्सन. No, but in Bihar, knowing English means you are elite. People. देखिए सीखने के लिए जो है ना सारी प्रकृति जो है ना वो हम लोगों को सीख देती है. सीखने वाले प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान उस ओर आकर्षित हो तभी तो वो कुछ सीख पाएंगे. सूर्य उदय होते हैं, सूर्य अस्त होते हैं, ये सब जानते हैं लोग और बच्चे को सिखाया जाता है कि भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर किधर है क्या है, सब सिखाया जाता है. सब दिखाया. चलिए शुक्रिया काका समय देने के लिए हमें. और यहाँ पे देखिए काफ़ी युवा हैं. अब रास्ता देख लिए वो बदल लिए, सोचे कि भाई अब नहीं
काका सबका छुट्टी करवा देंगे। तो एक कहा जाता है ना कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कहा जाता है यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस और यू मस्ट हैव टू गेट अ प्रॉपर इन्वायरमेंट फॉर दैट। बट आप देखिए इन्हें कौन सी इन्वायरमेंट मिली है भाई, इन्हें कौन सी प्रैक्टिस मिली है, इनके साथ में कौन अंग्रेजी बोलने वाला होगा। तो ये सब बहानाबाजी बंद, बतौलेबाजी बंद, और ये चाचा मार खिलवाएंगे कुछ लोग, हम पक्का एकदम यकीन है। जो अंग्रेजी स्कूल में लड़कन गया है और आप फी पे किए हैं तो पहले निकालिए बड़का वाला चप्पल और कुछ बोलवाइए 4 लाइन, और नहीं बोले तो पीट दीजिए एकदम। तो चलिए देखिए बच्चा लोग है, एक और बच्चा लोग सीखते अंग्रेजी, देखिए बोले में नहीं करेगा आप। तो और लोग हैं यहाँ पे, आप लोग का बच्चा लोग सिखाते हैं कि देखिए अंग्रेजी चाचा बोलते हैं इस तरह से? नहीं, हम लोग तो आते ही नहीं, तो हम लोग क्या सीखेंगे, वो स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चा लोग से उम्मीद करते हैं कि सीखे जरा। सीखे अच्छी बात है, सीख जाएंगे तो। आप लोग एकदम कोशिश करते हैं, बढ़िया बोल लेते हैं नहीं? हाँ, वो चाचा पहले से ही है नहीं, अभी लोग न्यूज़ में चाचा ज़्यादा। तो अभी भी इंग्लिश पेपर रोज इनका आदत है। इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, मैगजीन वगैरह इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं। और शुरू से देखिए इनका हॉबी रहा है ऐसा मजा आता है इनको। हाँ, लेकिन बचपन में इनको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि इनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, जिसके कारण अपनी पढ़ाई कर नहीं पाए। लेकिन धीरे धीरे सुनते हैं ऐसा कि बचपन में मतलब और काफ़ी साल पहले इन्होंने बच्चों लोगों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। हाँ, तो इस तरह से इन्होंने खुद तो नहीं सीख पाया, लेकिन बच्चों लोग को पढ़ाते पढ़ाते खुद को अपना सीख पाया। और इसकी तरह है कि चाचा आपके बारे में हम सुने इनसे कि आप ट्यूशन भी देते थे अंग्रेजी का पहले? देखिए सुनने को बहुत कुछ सुने होंगे, और ये सही बात है कि कुछ सीखने के लिए तो अभ्यास चाहिए, जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिस। हाँ। तो प्रैक्टिस आखिर हमको कहाँ से हुआ? तो ये आप कराते थे, भी बच्चों को भी सिखाते थे, ये प्रैक्टिस कराते थे? बिल्कुल कराते थे। अभी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे कार्यरत हैं, समझ गए। कुछ लोग विदेश में भी भ्रमण कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगा कभी कि हम कुली का काम छोड़ के एज ए टूरिस्ट गाइड काम करते हैं? नहीं, हमारा काम है लोगों को सीख देना, हाँ। और प्रकृति से सीख लेना। प्रकृति से सीखे कि कुछ देना बहुत अच्छी बात है, बशर्ते लेना। एक कहावत है हमारे यहाँ मग्घी में, गुरु गुड़ और चेला चीनी। तो आपके सारे चेला चीनी हो गए कि ऐसी बात नहीं है, वो अभी भी हमसे वही प्रेम है और वही सद्भाव से मिलते हैं। देखिए गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति। तो जब हम अंधकार से किसी को प्रकाश की ओर ले जाएंगे तो हमारा कृतज्ञ हो गए ही, कृतज्ञ तो कदापि नहीं। ऐसा आप मानते हैं या नहीं? एकदम मानते हैं। और एकदम एक लास्ट लाइन आप लोगों को कह दें, कुछ मतलब एक लाइन की क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए हमने आपके कहे हैं कि वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन पर्सन। चलिए शुक्रिया। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप अपनी राय दीजिए काका के बारे में, और ऐसे हर यूनिक लोग जो अपने लेवल पे बहुत सारी मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम सबको इनसिक्योर एकदम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें भी करना है ऐसे भाई। और गया तो एकदम हम पहले से भी कहते हैं, गया मगध का वो धरती है जहाँ जिद्दी लोग आते हैं और अपने जिद पे हर कुछ करते हैं। देखते रहिए SHBR। नमस्कार।